दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ थम सा जाता है। जैसे कोई अदृश्य सी दीवार हमारे सामने खड़ी हो जो हमें रोक रही हो। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सी घबराहट हमें वापस अपनी उसी पुरानी जिंदगी की ओर खींच ले जाती है। लोग कहते हैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी तरक्की होगी, तभी तुम कुछ बड़ा कर पाओगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वो जगह जहां हम सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं, जहां हमारा मन शांत रहता है, उसे छोड़कर बाहर भाग जाना ही एकमात्र रास्ता है? सोचिए, अगर आपको अचानक समंदर के बीच फेंक दिया जाए बिना लाइफ जैकेट के, तो क्या आप तैरना सीख लेंगे या डूब जाएंगे? अक्सर हम अपनी कंफर्ट जोन से ऐसे ही कूदने की सलाह देते हैं, बिना समझे कि हमारी तैयारी क्या है, और जब हम डूबने लगते हैं तो खुद को कोसते हैं, काश मैं थोड़ा और तैयार होता। ये कहानी है उस कंफर्ट जोन की जिसे दुनिया ने गलत समझ लिया। जो जगह आपके लिए सबसे सुरक्षित है, वही असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। पर इसके लिए पहले आपको अपनी सोच को थोड़ा मोड़ना होगा। ये किताब आपको उस कंफर्ट जोन का रास्ता दिखाने आई है, वो जगह जहां आपका असली विकास होगा, जहां आप बिना डर के अपने अंदर की परतों को खोल पाएंगे, जहां आप जान पाएंगे कि असली पावर स्ट्रेस में नहीं बल्कि शांति में छुपी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसे कमरा जहां हल्की सी रोशनी हो, हवा में एक मीठी सी खुशबू तैर रही हो, और आप आराम से अपनी फेवरेट चेयर पर बैठे हैं। बाहर की दुनिया कितनी भी शोर मचा रही हो, उस कमरे में बस आप हैं और आपकी शांति। यही है आपका कंफर्ट जोन। अब सोचिए, अगर आप रोज कुछ देर उस कमरे में बैठें, अपने दिल से बातें करें, अपने डर से दोस्ती करें, तो जब आप बाहर जाएंगे, दुनिया की कोई भी आंधी आपको हिला नहीं पाएगी। यही कहानी है उस कंफर्ट जोन की, जो आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी है, जहां से आपका सफर शुरू होगा और वहीं से आपको वो पंख मिलेंगे जिनसे आप उड़ान भरेंगे, बिना घबराए, बिना टूटे, और सबसे जरूरी, बिना अपनी शांति खोए। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। अपने दिल का दरवाजा खोलिए, अपने डर को आमंत्रित कीजिए, और चलिए वापस चलते हैं वहां जहां सब कुछ सरल है, सहज है और सबसे ज्यादा सच्चा है। चैप्टर 1, वेलकम टू द कंफर्ट जोन। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा अजीब बात क्या है? हम अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसी जगह पहुंचने में गुजार देते हैं जहां हमें शांति मिल सके, आराम मिल सके, जहां हमारा मन हल्का महसूस करे। लेकिन जब वही जगह हमारे सामने होती है तो हमें लगता है ये तो कंफर्ट जोन है, इसमें रहना तो गलत है। क्या तुमने कभी महसूस किया है जैसे तुम्हारे अंदर एक खालीपन हो, जैसे हर रोज तुम कोई इनविजिबल लड़ाई लड़ रहे हो? बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने सोचा अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद को टाइम देना चाहिए, थोड़ी आराम चाहिए, लेकिन तभी तुम्हारे दिमाग में एक आवाज आती है, डोंट बी लेजी, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वरना तू कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। और बस उस एक आवाज की वजह से तुम फिर से उसी भागदौड़ में लग जाते हो। फिर से वही स्ट्रेस, वही एंग्जाइटी, वही रात को देर तक जागना और सुबह उठकर थका हुआ महसूस करना। पर जरा सोचो, अगर तुम्हारा कंफर्ट जोन कोई जेल नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा एलाई हो, अगर ये वो सीक्रेट स्पेस हो जहां तुम खुद को दोबारा डिस्कवर कर सकते हो, जहां तुम अपने टूटे हुए पीसेस को फिर से जोड़ सकते हो। इमेजिन करो, एक सॉफ्ट सी कोजी जगह जहां चारों तरफ हल्की सी खुशबू है, एक डिम लाइट जल रही है, और वहां सिर्फ तुम हो। तुम्हारा दिल धीरे धीरे शांत हो रहा है, तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो रहा है। तुम वहां किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए हो। बचपन में यही तो था ना कंफर्ट जोन। मम्मी की गोद, पापा की उंगली पकड़े चलना, वो छोटा सा कमरा जहां तुम खिलौनों से खेलते थे, वो थी तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी सेफ्टी जोन। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, लोगों ने सिखाया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, चैलेंजेस लो, मुश्किलें झेलो, तभी लाइफ मीनिंगफुल बनेगी। पर किसी ने यह नहीं बताया कि अगर तुम अपने कंफर्ट जोन को हेल्थी रखो, तो वही तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ दे सकता है कि तुम किसी भी चैलेंज को फेस कर सको। यहां एक सीक्रेट है,
कंफर्ट जोन तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, ये तुम्हारा आर्मर है, तुम्हारी एनर्जी रिचार्ज करने की जगह है। ये वो कमरा है जहां तुम अपने सबसे ऑथेंटिक सेल्फ के साथ होते हो, जहां तुम अपने माइंड की नॉइज को बंद कर सकते हो, अपने दिल की सुन सकते हो। इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास ऐसी जगह हो जहां तुम अपनी सारी टेंशन रख दो, जहां तुम हर वो इमोशन फील कर सको जिसे तुम सालों से दबाते आ रहे हो। सैडनेस, फियर, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सब कुछ। और जब तुम वहां से बाहर आओ तो एकदम हल्के हो जाओ, जैसे कोई नया इंसान। कंफर्ट जोन की सबसे ब्यूटीफुल बात यही है, ये तुम्हें परमिशन देता है पॉज करने की। इस दुनिया में जहां हर कोई बस दौड़ रहा है, वहां तुम्हें थोड़ी देर बैठकर ब्रीथ करने की जगह मिलना कोई छोटी बात नहीं। लेकिन हां, यह भी सच है कि कंफर्ट जोन में फंस जाना आसान है। कई लोग वहां इतने उलझ जाते हैं कि फिर वो ग्रो करना ही छोड़ देते हैं। पर तुम डिफरेंट हो, क्योंकि तुम इस जगह को समझने आए हो। तुम यहां आए हो खुद से मिलने, अपने डर से, अपने जख्मों से, अपने ड्रीम से, ताकि जब तुम रेडी हो जाओ तो तुम वहां से निकलकर बाहर की दुनिया में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कदम रख सको। क्योंकि सच तो यह है कि तुम जितना ज्यादा अपने कंफर्ट जोन को एम्ब्रेस करोगे, उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी पाओगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें सच में क्या चाहिए, क्या तुम्हें खुशी देता है और किस चीज से तुम्हें दूर रहना चाहिए। ये चैप्टर तुम्हें इनवाइट करता है वापस अपने अंदर आने के लिए, उस जगह जाने के लिए जहां तुम सच में बिलोंग करते हो। इमेजिन करो, तुम अपनी फेवरेट जगह पर बैठे हो, एक पीसफुल सी जगह जहां कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा। तुम वहां अपने दिल की बातें कर सकते हो, अपने डर को खुलकर देख सकते हो, और सबसे जरूरी, वहां तुम खुद को हील कर सकते हो। कंफर्ट जोन कोई केज नहीं है, ये तुम्हारा कोकून है, जहां तुम कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की तैयारी करोगे। तो क्या तुम रेडी हो? रेडी हो अपनी सबसे सुंदर, सबसे सच्ची जर्नी पर निकलने के लिए? वो जर्नी जहां डेस्टिनेशन कोई ऊंचा गोल नहीं, बल्कि वो कंफर्ट जोन होगा जहां से तुम अपनी असली उड़ान भरोगे। तो चलो अपने अंदर उतरते हैं, उस दरवाजे को खोलो जो तुम्हारे दिल में है, क्योंकि वहीं से तो तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। चैप्टर 2, Why your comfort zone is good। तुमने कभी गौर किया है कि जब भी कोई तुम्हें बोलता है स्टे इन योर कंफर्ट जोन, तो तुम्हें अजीब क्यों लगता है? क्यों हमारे दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि कंफर्ट जोन एक बुरी जगह है, कि अगर तुम वहां रहोगे तो जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे? सोचो जरा, जब कोई कहता है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो वो मानकर चलता है कि वहां रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या कंफर्ट जोन सिर्फ आलस और बहानों की जगह है? अब थोड़ा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें स्ट्रेस, एंजाइटी या डर ने जकड़ लिया? तब क्या तुमने खुद को थोड़ी देर के लिए आराम नहीं दिया, अपने उस छोटे से सेफ स्पेस में जाकर जहां तुम्हें कोई जज नहीं करता? कंफर्ट जोन दरअसल तुम्हारा रिचार्ज स्टेशन है। तुम वहां जाते हो अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने, ताकि जब तुम बाहर निकलो तो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनकर निकलो। इमेजिन करो एक मोबाइल फोन, अगर उसे हर समय यूज करते रहोगे, चार्ज नहीं करोगे, तो वो क्या करेगा? आखिरकार उसकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी और वो बंद हो जाएगा। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर तुम बिना रुके, बिना अपने कंफर्ट जोन में वापस जाए बस दौड़ते जाओगे, तो एक दिन तुम्हारे अंदर की एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं कंफर्ट जोन में रहने से ग्रोथ रुक जाती है, पर सच तो यह है कि कंफर्ट जोन में ही तुम्हारे अंदर की असली ग्रोथ शुरू होती है। वहां तुम अपने माइंड को काम कर पाते हो, अपने इमोशंस को समझ पाते हो, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है कि तुम्हें आगे क्या करना है। अब जरा इमेजिन करो, तुम एक रेस ट्रैक पर हो, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, तुम भी दौड़ रहे हो, हाँफ रहे हो, पसीने से तरबतर। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें कहां पहुंचना है, बस सबके साथ भागे जा रहे हो। तभी अचानक तुम्हें एक बेंच दिखती है, वो तुम्हारा कंफर्ट जोन है। तुम वहां बैठते हो, डीप ब्रेथ लेते हो, पानी पीते हो, तुम्हारा माइंड शांत होता है। तुम सोचते हो मुझे सच में कहां जाना है, और फिर डिसाइड करते हो कि अब किस डायरेक्शन में दौड़ना है। यही मैजिक है कंफर्ट जोन का। ये तुम्हें रनअवे नहीं कराता, बल्कि तुम्हें सेंटर्ड रखता है। ये तुम्हें वो पॉज देता है
जहां से तुम लाइफ को दोबारा देख सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि कंफर्ट जोन में रहकर हम खुद को डिसीव कर रहे हैं, कि ये बस एक इल्यूजन है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा ऑनेस्टी मिलती है। तुम्हें वहां अपनी सच्चाई दिखाई देती है। तुम अपने सबसे रॉ इमोशन से मिलते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें वाकई क्या चाहिए, फेम या पीस, पैसा या सेटिस्फैक्शन, वैलिडेशन या सेल्फ लव। कभी कभी तो कंफर्ट जोन तुम्हें उन सवालों के जवाब दे देता है जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होता। तुम वहां बैठकर अपने दिल की सुन पाते हो जो तुम्हें रोज की नॉइज में सुनाई नहीं देती। इमेजिन करो, एक फॉरेस्ट के बीचों बीच एक लेक है। उसका पानी इतना साफ है कि उसमें तुम्हारा रिफ्लेक्शन क्रिस्टल क्लियर दिखता है। अब सोचो, अगर तुम उस लेक में पत्थर फेंको तो क्या होगा? पानी हिल जाएगा और तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी बिगड़ जाएगा। कंफर्ट जोन वो लेक है जब पानी काल्म रहता है। वहीं तुम खुद को सबसे साफ देख पाते हो। ये दुनिया तुम्हें सिखाती है कि कंफर्ट जोन में रहना मतलब लाइफ वेस्ट करना, लेकिन वो तुम्हें ये नहीं बताती कि कंफर्ट जोन में रहकर भी तुम अपने माइंड और सोल की ऐसी तैयारी कर सकते हो जिससे तुम्हारी ग्रोथ कहीं ज्यादा सस्टेनेबल हो जाती है। कंफर्ट जोन तुम्हें रेडी करता है उन मुश्किलों के लिए जो सच में तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हैं। तुम जब अपने कंफर्ट जोन से कॉन्शियस होकर बाहर निकलते हो, तब तुम हाफ एम्प्टी नहीं होते। तब तुम पूरे एनर्जी से भरे होते हो, एक्साइटेड होते हो, प्रिपेयर्ड होते हो। अब जरा सोचो, क्या तुम रेडी हो अपने कंफर्ट जोन को एम्ब्रेस करने के लिए? उसे एक प्रिजन नहीं बल्कि अपना पर्सनल हेवन मानने के लिए, क्योंकि वहीं से तुम अपने अंदर के आंसर्स ढूंढ पाओगे। वहीं से तुम्हारी जर्नी शुरू होगी और वहीं तुम्हें वो विंग्स देगा जिससे तुम जब चाहो अपनी उड़ान भर सको, बिना डर के, बिना डाउट के। तो चलो, थोड़ा पॉज करो, थोड़ी देर उस बेंच पर बैठो, अपने दिल की सुनो और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को वो जगह बना लो जहां से तुम हर बार स्ट्रॉन्गर बनकर बाहर निकलो। चैप्टर 3, मीट योर ट्रू सेल्फ। कभी सोचा है तुम्हारे अंदर कितने चेहरे छुपे हुए हैं? वो जो तुम दुनिया को दिखाते हो, वो जो अपने परिवार को दिखाते हो, वो जो अपने दोस्तों के सामने होते हो, और फिर एक वो जो सिर्फ तुम जानते हो। हैरानी की बात यह है कि अक्सर हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा ट्रू सेल्फ कौन है। हम इतना घुल मिल जाते हैं उस इमेज में जो दुनिया हमसे एक्सपेक्ट करती है कि अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। सोचो जरा, तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे कैरेक्टर की तरह जीते आ रहे हो जो असल में तुम हो ही नहीं। ये चैप्टर तुम्हें उस सफर पर ले जाने वाला है जहां तुम पहली बार अपने असली चेहरे से मिलोगे। वो चेहरा जो किसी फिल्टर, किसी मास्क के पीछे नहीं छुपा, जो प्योर है, इनोसेंट है और सच्चा है। इमेजिन करो एक कमरा। उस कमरे में बस एक बड़ी सी मिरर लगी है। तुम उस मिरर के सामने खड़े हो। शुरू में तुम्हें वही दिखेगा जो हमेशा दिखता है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी, तुम्हारा फेस, तुम्हारी आईज। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ी देर वहां रुकोगे, जैसे जैसे साइलेंस गहराएगी, तुम्हें अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। शायद तुम्हें वो बच्चे की शक्ल दिखे जो कभी कुछ भी करने से नहीं डरता था, जो हंसता था, रोता था, गुस्सा भी करता था, बिना किसी हेजिटेशन के। वो बच्चा अभी भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा ट्रू सेल्फ उसी में बसा है। पर जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने अपने चारों तरफ लेयर्स बना ली। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की डिमांड्स, फ्रेंड्स का प्रेशर, सबने तुम्हारे असली सेल्फ को ढक दिया। तुमने वो बनना शुरू कर दिया जो लोगों को पसंद आए ताकि तुम रिजेक्ट ना हो जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा ट्रू सेल्फ अब भी अंदर से आवाज दे रहा है, हे, मैं यहां हूं, मुझे देखो। और जब तुम अपने कंफर्ट जोन में जाते हो, वही सेफ स्पेस, तभी तुम्हें ये आवाज सुनाई देती है। कंफर्ट जोन वो सीक्रेट जगह है जहां तुम अपने सबसे ऑथेंटिक सेल्फ से मिल सकते हो, जहां तुम्हें किसी के सामने परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, जहां तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की फिक्र नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही रह सकते हो। अब जरा अपने माइंड में एक सीन इमेजिन करो। तुम एक सुनसान बीच पर चल रहे हो, चारों तरफ बस सैंड है, दूर दूर तक समंदर फैला है, कोई देखने वाला नहीं।
तुम वहां जोर जोर से चिल्ला सकते हो, नाच सकते हो, रो सकते हो, हंस सकते हो, विदाउट फियर, विदाउट जजमेंट। वो तुम हो, तुम्हारा ट्रू सेल्फ। इस दुनिया में जहां हर कोई तुम्हें मोल्ड करना चाहता है, वहां अपने असली सेल्फ को पहचानना एक रेवोल्यूशनरी एक्ट है। और यहीं कंफर्ट जोन तुम्हारे लिए मिरर बन जाता है। तुम वहां बैठकर अपने दिल से पूछ सकते हो, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरे दिल को खुशी दे, या मैं बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग मुझसे यही एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत बार तुम्हारे अंदर एक हल्की सी आवाज आती है, दिस इज नॉट मी, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं, चुप कर, प्रैक्टिकल बन, और उस आवाज को दबाते जाते हैं। लेकिन जितना तुम उसे दबाते हो, उतना ही तुम अपने ट्रू सेल्फ से दूर होते जाते हो। और यही डिस्टेंस एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिसैटिस्फैक्शन की वजह बनती है। तुम्हारा ट्रू सेल्फ वो है जो तुम्हें वो हॉबीज करने को कहता है जो तुम्हें बचपन में पसंद थीं। वो है जो तुम्हें अचानक डांस करने का मन करवा देता है, जो तुम्हें कहता है कि किसी रैंडम इंसान को जाकर स्माइल दो। वो तुम्हारा प्लेफुल साइड है, इमोशनल साइड है, फियरलेस साइड है। कंफर्ट जोन में बैठकर जब तुम अपने अंदर डाइव करते हो, तो वो सब फीलिंग्स वापस आती हैं। तुम खुद को धीरे धीरे समझने लगते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें दुनिया के रूल से ज्यादा अपने दिल की सुननी है, क्योंकि तुम्हारा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। इमेजिन करो, एक आर्टिस्ट जब अकेला अपने स्टूडियो में बैठता है तो वहां उसका ट्रू सेल्फ पेंट करता है। एक राइटर जब अपने कमरे में रात के 2 बजे इंस्पिरेशन में डूबा होता है, तब उसके वर्ड्स उसके ट्रू सेल्फ से आते हैं। एक बच्चा जब मिट्टी में खेल रहा होता है, तब वो अपने सबसे रियल सेल्फ में होता है। क्या तुम रेडी हो उस बच्चे से मिलने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने अंदर की उन लेयर्स को हटाने के लिए जिन्हें दुनिया ने तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया है? क्योंकि जब तुम अपने ट्रू सेल्फ से मिलोगे, तब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त तुम्हें गले लगा रहा है। तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि असली कंफर्ट क्या है। चैप्टर 4, द मिथ ऑफ द कंफर्ट जोन। तुमने कितनी बार सुना होगा, नथिंग ग्रोज इन द कंफर्ट जोन। हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर सोशल मीडिया कोट यही तो बोलता है, जैसे कंफर्ट जोन कोई गुनाह हो, कोई ऐसा दलदल जहां गिरकर इंसान बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या कंफर्ट जोन वाकई ग्रोथ का दुश्मन है, या ये सिर्फ एक मिथ है, एक डरावनी कहानी जो हमें बार बार सुनाई गई ताकि हम अपनी नेचुरल पेस भूल जाएं और उसी भागम भाग में लग जाएं जहां सब दौड़ रहे हैं बिना ये जाने कि उन्हें जाना कहां है। इमेजिन करो, एक बच्चा जो अभी अभी चलना सीख रहा है, क्या वो सीधे मैराथन में दौड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। पहले वो अपने छोटे छोटे कदम अपने कंफर्ट जोन में ही रखता है। वो गिरता है, उठता है, मां की गोद में आकर छुप जाता है, फिर जब रेडी होता है तो दोबारा कोशिश करता है। ये कंफर्ट जोन ही है जो उसे वो करेज देता है कि वो बार बार गिरकर भी फिर खड़ा हो सके। तुम्हारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। तुम्हें कंफर्ट जोन की जरूरत है ताकि तुम प्रिपेयर कर सको, खुद को जान सको, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सको, ताकि जब सही टाइम आए तुम मजबूती से बाहर निकल सको। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमें समझा दिया जाता है कि कंफर्ट जोन में रहना वीकनेस है, कि अगर तुम वहां हो तो तुम लूजर हो। हम इस मिथ को इतना मान बैठते हैं कि खुद पर शक करने लगते हैं। सोचते हैं, मैं कहीं ज्यादा रिलैक्स्ड तो नहीं हूं, क्या मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूं? और फिर बिना सोचे समझे उस दौड़ में कूद जाते हैं जो शायद हमारे लिए बनी ही नहीं। सच तो यह है कि कंफर्ट जोन से निकलने की सबसे अच्छी टाइमिंग तुम्हें तुम्हारा दिल बताता है। जब तुम पूरी तरह रिचार्ज हो जाते हो, जब तुम्हें अपने अंदर से आवाज आती है, अब रेडी हूं, तभी तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, ना कि किसी के कहने पर। कभी कभी कंफर्ट जोन को मिथ बनाकर तुम्हें गिल्ट ट्रिप करवाया जाता है ताकि तुम वो प्रोडक्ट्स खरीदो, वो कोर्सेज ज्वाइन करो, वो रैट रेस में पड़ जाओ जिससे कुछ लोगों का फायदा हो। तुम्हें ऐसा फील कराया जाता है कि तुम्हें हर वक्त अनकंफर्टेबल होना चाहिए ताकि तुम ग्रो कर सको। लेकिन इमेजिन करो, अगर कोई पेड़ हर दिन अपनी जड़ें उखाड़कर कहीं और लगा दिया जाए तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? नहीं ना। उसे अपने कंफर्ट जोन यानी अपनी मिट्टी में ही तो स्ट्रांग रूट्स बनानी होती हैं। फिर धीरे धीरे वो इतना मजबूत होता है कि आंधियां भी उसे हिला नहीं पाती। तुम भी ऐसे ही हो।
तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हारी मिट्टी है। वहीं से तुम्हें वो न्यूट्रिशन मिलता है, वो इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है जिससे तुम बड़े स्टॉर्म्स का सामना कर पाओ। अब सोचो, क्या तुम रेडी हो उस मिथ को तोड़ने के लिए जो सालों से तुम्हारे दिमाग में बैठा दिया गया है? क्या तुम अपने कंफर्ट जोन को अप्रिशिएट करने की हिम्मत रख सकते हो बिना गिल्ट के? क्योंकि जब तुम ये कर लोगे तब तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी शांति आएगी जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। तुम्हें पता चलेगा कि कंफर्ट जोन तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा सबसे लॉयल फ्रेंड है। वो तुम्हें जज नहीं करता, तुम्हें टाइम देता है, तुम्हें हील करता है, और फिर जब सही वक्त आता है तो तुम्हें जेंटल पुश देकर दुनिया में वापस भेजता है, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा अवेयर और सबसे ज्यादा अलाइव। तो चलो आज उस मिथ को यहीं छोड़ दो। अपनी कंफर्ट जोन को एक स्माइल दो, एक थैंक यू बोलो, क्योंकि वही तुम्हारा असली पावर स्टेशन है और वहां से ही तुम्हारी सबसे शानदार जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 5, द कंफर्ट क्राइसिस। तुम्हें पता है, कंफर्ट जोन अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल दिक्कत तब शुरू होती है जब कंफर्ट जोन क्राइसिस बन जाता है, और ये क्राइसिस इतनी धीरे धीरे आती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम उसमें फंस चुके हो। इमेजिन करो, एक बहुत कोजी सा कमरा, मुलायम सोफा, हल्की सी वार्म लाइट, फेवरेट कॉफी का कप तुम्हारे हाथ में, सब कुछ परफेक्ट है। तुम वहीं बैठे बैठे सोचते हो, लाइफ कुडंट बी बेटर देन दिस। पर फिर धीरे धीरे वो कमरा छोटा होने लगता है, दीवारें सिकुड़ने लगती हैं। तुम्हें कंफर्ट तो है, पर अब वहां दम घुटने लगा है। यही है कंफर्ट क्राइसिस। जब तुम्हारा कंफर्ट जोन धीरे धीरे तुम्हारा केज बन जाता है, तुम वहां इतने लंबे समय तक रुके रहते हो कि वो तुम्हें ग्रो करने से रोकने लगता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक ही जॉब में सालों तक टिके रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां सब फैमिलियर है। हम उसी रिलेशनशिप में बने रहते हैं जो हमें हैप्पीनेस नहीं दे रही, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कम से कम कोई है तो सही। हम अपने छोटे छोटे रूटीन्स में इतने उलझ जाते हैं कि नई चीजें ट्राई ही नहीं करते, और फिर बिना रियलाइज किए हमारी कंफर्ट जोन हमारी पॉसिबिलिटीज को किल कर देती है। ये क्राइसिस अंदर ही अंदर शुरू होता है। तुम्हारा एक्साइटमेंट मरने लगता है, हर दिन एक जैसा लगता है। तुम सुबह उठते हो, वही काम, वही लोग, वही बातें, एक डल पैटर्न। शायद बाहर से सब नॉर्मल दिखता हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल चुपचाप रो रहा होता है। वो पूछ रहा होता है, क्या यही है लाइफ? कंफर्ट क्राइसिस तुम्हारे ड्रीम्स को सबसे पहले मारता है। तुम सोचने लगते हो कि बिग गोल्स तो बस मूवीज में होते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं, तुम खुद से कहते हो। और इसी तरह धीरे धीरे तुम्हारा हार्ट श्रिंक होता जाता है। इमेजिन करो, अगर कोई पक्षी अपने घोंसले से कभी बाहर ही ना निकले, वो घोंसला बहुत सेफ है, वहां उसे कोई हार्म नहीं करेगा। पर क्या वो कभी उड़ना सीखेगा? क्या वो कभी आसमान को छू पाएगा? तुम्हारा कंफर्ट जोन भी ऐसा ही है। वो सेफ है, वो तुम्हें इमीडिएट डेंजर से प्रोटेक्ट करता है, पर अगर तुम हमेशा वहीं रहोगे तो तुम उन एक्सपीरियंसेस को कभी फील नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे दिल को सच में अलाइव कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कंफर्ट जोन अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि क्या तुम वहां इतने ज्यादा अटक चुके हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम्हारी जिंदगी रुकी हुई है। इमेजिन करो, एक गार्डनर रोज अपने प्लांट्स को एक ही साइज्ड पॉट में रखे। शुरू में तो वो प्लांट बड़े आराम से बढ़ता है, पर कुछ टाइम बाद उसकी रूट्स उस छोटे से पॉट में ही उलझ कर रह जाती हैं। उसे अब एक बिगर पॉट चाहिए, उसे जमीन पर उतरकर फैलने की जरूरत है। वैसे ही तुम्हें भी कंफर्ट क्राइसिस का सबसे खतरनाक हिस्सा यही है कि ये दिखने में बड़ा प्यारा लगता है। तुम्हें लगता है मैं सेफ हूं, मुझे रिस्क क्यों लेना, लेकिन वहीं तुम अपनी इनर कॉलिंग को इग्नोर कर देते हो। तुम वो सब करने से चूक जाते हो जो तुम्हें थ्रिल देता, ग्रो करता और तुम्हारे सोल को फुलफिल करता। तो अब सोचो, क्या तुम अपने कंफर्ट जोन में इतने घुल चुके हो कि तुमने अपने ड्रीम्स को दफन कर दिया है? क्या तुम वो पर्सन हो गए हो जो बाहर से तो स्माइल करता है पर अंदर से सवालों से घिरा हुआ है? क्या सच में मैंने अपनी लाइफ जी भी है? कंफर्ट क्राइसिस से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सेफ जगह छोड़ दो। इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन को इतना रिच और मीनिंगफुल बनाओ कि वो तुम्हें प्रिपेयर करे बिगर लीप्स के लिए, ताकि जब तुम बाहर निकलो तुम रेडी हो, एक्साइटेड हो
और सच में अपनी उड़ान भर सको। तो चलो आज थोड़ा पॉज करते हैं, अपने दिल से पूछते हैं, क्या मैं कंफर्ट में हूं या उस कंफर्ट क्राइसिस में जहां मैं फंस चुका हूं? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो भी डरना मत, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है उस पावरफुल जिंदगी की ओर जहां तुम सच में अपने हार्ट की सुनकर डिसीजंस लोगे। चैप्टर 6, हाउ टू रिटर्न टू योरसेल्फ। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता हम कौन हैं। हम रोल्स में बंध जाते हैं, बेटा, बेटी, दोस्त, एम्प्लॉई, बॉस, हस्बैंड, वाइफ। इन सब मास्क्स के पीछे हमारा असली चेहरा धीरे धीरे खो जाता है और एक दिन अचानक किसी खामोश रात में हमें अपने ही दिल से एक आवाज सुनाई देती है, वेयर डिड यू गो? तुम खुद कहां खो गए? ये चैप्टर उस सफर के बारे में है जहां से तुम वापस अपने आप तक पहुंचते हो, जहां तुम उन लेयर्स को धीरे धीरे उतारते हो जो सोसाइटी, फैमिली और खुद तुमने अपने ऊपर डालनी थी, जहां तुम अपने सबसे प्योर, सबसे इनोसेंट सेल्फ से दोबारा मिलते हो। इमेजिन करो तुम एक बड़े से जंगल में खो गए हो, चारों तरफ पेड़ हैं, अजीब सी आवाजें, डर। तुम रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं। तभी कहीं दूर एक हल्की सी लाइट चमकती है। तुम्हें पता नहीं वो कहां से आ रही है, पर दिल कहता है उधर चलो। और जैसे जैसे तुम उस लाइट के पास जाते हो, तुम्हें महसूस होता है कि वो लाइट कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही जल रही है। कितना अजीब है ना, हम पूरी दुनिया में पीस, लव, क्लैरिटी ढूंढते फिरते हैं, जबकि वो सब हमारे अंदर ही होता है। बस हमें वहां लौटना आना चाहिए। लेकिन कैसे वापस अपने आप तक लौटें? उस बच्चे तक जो बिना डरे दुनिया को एक्सप्लोर करता था, जो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता था, जिसके लिए सबसे बड़ी लग्जरी मिट्टी में खेलना थी। रिटर्न टू योरसेल्फ का पहला स्टेप है पॉज लेना। इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ पल रुक जाना, अपने फोन को साइड में रखना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देना और बस अपने दिल से बातें करना। अब इमेजिन करो तुम किसी काल्म लेक के किनारे बैठे हो, पानी एकदम शांत है, तुम अपनी आईज बंद करते हो और धीरे धीरे अपने अंदर उतरने लगते हो। तुम अपने उन इमोशंस को महसूस करते हो जिन्हें सालों से दबा रखा था। थोड़ा सा डर भी लगता है, थोड़ी बेचैनी भी होती है, लेकिन ट्रस्ट मी, यही वो जगह है जहां से तुम्हारी वापसी शुरू होती है। तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है या जो लोग मुझसे चाहते हैं? और जब तुम्हारे अंदर से ईमानदारी से जवाब आता है तो वो थोड़ा तकलीफ देह भी हो सकता है, लेकिन उसी तकलीफ में हीलिंग छुपी है। कभी कभी हम सोचते हैं सेल्फ लव मतलब शॉपिंग करना, स्पा जाना या वेकेशन पर जाना, लेकिन असली सेल्फ लव है अपने अंदर जाकर अपनी सच्चाई को फेस करना, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना, अपने ड्रीम्स को फिर से जगाना और खुद को वही अनकंडीशनल प्यार देना जो तुम दूसरों को देते हो। यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि अपने अंदर झांकना सबसे टफ काम है। वहां तुम्हें वो सब दिखेगा जिससे तुम भागते रहे, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे रिग्रेट्स, तुम्हारे अधूरे सपने। लेकिन वहीं तुम्हें अपना असली ट्रेजर भी मिलेगा, तुम्हारी ट्रू डिजायर्स, तुम्हारा प्योर जॉय, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी। इमेजिन करो किसी अंधेरी केव में चलते हुए तुम्हें अचानक एक शाइनी क्रिस्टल मिल जाए। तुम्हारे हाथों में वो चमकता है, उतना ब्राइट जितना तुमने कभी देखा ही नहीं। वो क्रिस्टल तुम हो, वो तुम्हारी वो एसेंस है जो दुनिया की किसी भी क्रिटिसिज्म, किसी भी रिजेक्शन से नहीं टूट सकती। तो रेडी हो उस केव में जाने के लिए? रेडी हो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने के लिए, ताकि तुम फिर से खुद को डिस्कवर कर सको? क्योंकि जब तुम अपने आप तक लौटोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारी इनर पीस से कीमती नहीं। तब तुम अपनी जिंदगी को किसी और की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं, अपने दिल की आवाज पर जीना शुरू कर दोगे। और यही है असली फ्रीडम, जहां तुम बाहर चाहे कहीं भी हो, लेकिन अंदर हमेशा अपने घर में हो, अपने कंफर्ट जोन में, अपने दिल के सबसे कोजी कोने में, जहां सब कुछ सिंपल है, प्योर है और सच्चा है। कंक्लूजन। तो देखो, हमने एक लंबी यात्रा की। हमने जाना कि कंफर्ट जोन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वो सेक्रेड जगह है
जहां तुम खुद को दोबारा महसूस कर सकते हो, जहां तुम अपने दिल की सच्ची आवाज सुन सकते हो, बिना किसी नॉइज, बिना किसी जजमेंट के। ये वो जगह है जहां से तुम्हारी सबसे ऑथेंटिक ग्रोथ शुरू होती है, ना जबरदस्ती, ना गिल्ट के साथ, बस प्योर फ्लो में। तुमने देखा कैसे जब तुम अपने कंफर्ट जोन को अपनाते हो, उसमें कॉन्शियसली रहते हो, तब तुम्हारा माइंड काम हो जाता है, तुम्हारा हार्ट हल्का हो जाता है और तुम्हारे ड्रीम्स धीरे धीरे क्लैरिटी में बदलने लगते हैं। अब आखिर में बस एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या तुम रेडी हो अपने कंफर्ट जोन को अपना सबसे बड़ा एलाई बनाने के लिए? क्या तुम रेडी हो वो पीसफुल जगह क्रिएट करने के लिए जहां से हर बार फ्रेश एनर्जी लेकर तुम दुनिया का सामना कर सको? अगर हां, तो आज से ही अपने अंदर उस सेफ स्पेस को बिल्ड करना शुरू करो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हारा कंफर्ट जोन कैसा है और तुम इसमें क्या नया क्रिएट करने वाले हो। और हां, इस तरह के दिल से जुड़े माइंड ओपनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर बार जब मैं कोई नई कहानी या नया थॉट लेकर आऊं, तुम उसे सबसे पहले सुन सको। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच